बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 12 टाइप्स को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 13, 14 एंड 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली 4 वीडियोस नहीं मुलाहिजा की तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके अलावा पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है, वो आप वॉच कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आसानी से इसमें समझ आ जाएंगी। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक्स, सभी चीज़ों को समझाने के लिए इस चैनल पर वीडियोस मौजूद है, आप वो मुलाहिजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड। जी, टाइप नंबर 13, एप्लीकेशंस ऑफ गिवन रूल्स टू अ सेट ऑफ फिगर्स। तो इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ फिगर्स दिए गए होते हैं जिनमें से वो एक रूल को फॉलो कर रही होती हैं सभी फिगर्स, लेकिन कोई एक ऐसी होती है उनमें जो फॉलो नहीं कर रही होती रूल को, तो वो आपने चेक आउट करनी होती है। So in this type of reasoning test, 4 or 5 rows of different figures are given. In each question, a specific rule is mentioned. You have to determine which row of figures follows the rules mentioned in the question. तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जी, रूल जो इस फिगर का है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर्स क्लोज्ड फिगर्स ग्रेजुअली बिकम ओपन। जो क्लोज फिगर है वो बिल तरतीब ओपन होती जाएंगी, एंड ओपन फिगर्स ग्रेजुअली बिकम क्लोज। जो ओपन है वो क्लोज होती जाएंगी तरतीब के साथ। चूज द रो ऑफ फिगर्स दैट फॉलो दिस रूल। चलिए जी देखते हैं फिर इस रूल के मुताबिक। कहता है कि जो क्लोज्ड फिगर होगी वो ओपन हो जाएगी और जो ओपन फिगर होगी वो क्लोज होगी। तो इस फिगर में देखिए, फिगर ए में ये दोनों क्लोज्ड फिगर हैं, ओपन इनमें से कोई भी नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी दोनों फिगर्स बी ऑप्शन में क्लोज्ड हैं, तो ओपन फिगर का सवर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं सी में मौजूद है जी, ओपन फिगर भी है। ये वाली जो इनर है वो ओपन है और जो आउटर है वो क्लोज्ड है। तो क्लोज जो है वो ग्रेजुअली ओपन होगी और जो ओपन है वो ग्रेजुअली क्लोज होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे इसकी एक लाइन मौजूद है, फिर ये ऐड होके और यहाँ पे ये रिड्यूस जो क्लोज थी वो ओपन हो रही है। इसमें बिल्कुल ठीक वही एक लाइन यहाँ पे मजीद ऐड हो गई और यहाँ पे ये कंप्लीट होगी, ये ओपन क्लोज हो गई और जो क्लोज थी वो ओपन हो गई। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम डी को भी देख लेते हैं। डी में क्या है जी, डी में एक क्लोज्ड और एक ओपन मौजूद है। अब इस ओपन को क्लोज होना चाहिए ग्रेजुअली और जो क्लोज्ड है उसको ओपन होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या ग्रेजुअली वो क्लोज हुई। ये वाली देखें कि इसमें उतने ही एंगल मौजूद हैं और यहाँ पे भी उतने ही मौजूद हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रही ग्रेजुअली। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। रूल क्या है इसमें, इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिगर्स द नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीजेस इन क्लोज्ड फिगर्स। जो क्लोज फिगर है उनमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो डिक्रीज होंगी, एंड द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस इन ओपन फिगर्स। और जो ओपन है उनमें इंक्रीज होगी तो वो ग्रेजुअली क्लोज हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द सेट। तो यहाँ पे देख लें, ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें साइड को डिक्रीज होना चाहिए और जो ओपन है उसमें इंक्रीज होना चाहिए। फर्स्ट वन को देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसका साइज यहाँ से जो क्लोज्ड है उसका डिक्रीज हुआ और ओपन का एक लाइन यहाँ पे ऐड हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल जी, ये मजीद डिक्रीज हुई जो क्लोज थी और जो ओपन थी उसकी एक लाइन और ऐड होके 3 इसकी साइड्स बन गई। अब इसमें ये जो है नेक्स्ट 4 साइड्स कंप्लीट हो गई और इसका साइज भी ये डिक्रीज यहाँ से हो गया। ये फॉलो कर रही है उस रूल को, लेकिन हमें बाकी को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड है, इसका साइज डिक्रीज होना चाहिए, हुआ। यहाँ पे ये ओपन है, इसका इंक्रीज होनी चाहिए साइड, लेकिन साइड इंक्रीज नहीं हुई। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जी क्लोज्ड है और ये ओपन। अब क्लोज्ड में डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल हुआ। जो ओपन है उसमें साइड इंक्रीज होनी चाहिए, हुई, बिल्कुल हुई। अब नेक्स्ट में ये क्या हुआ जी, ये साइड तो इंक्रीज हुई है लेकिन ये शेप चेंज हो गई है।
शेप चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें 3 साइड्स, बल्कि नहीं, 3 साइड यहाँ पे मौजूद थी ऑलरेडी, 1 2 और 3, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके अलावा डी में देख लेते हैं, क्लोज्ड में साइज डिक्रीज हुआ बिल्कुल जी, 2 साइड्स इसकी डिक्रीज हो गई हैं, और इसमें इंक्रीज हुई क्या साइड, कोई नहीं इंक्रीज हुई, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो ही हमारा राइट ऑप्शन है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3, द सिंपल फिगर्स बिकम मोर कम्प्लेक्स अलोंग अ रो। एक रो में वो मजीद कम्प्लेक्स, रो क्या है, यहाँ से इस तरफ जो चल रही है कम्प्लेक्स हो रही है अलोंग ए रो। चूज द रो इन विच द फिगर्स बिकम मोर कम्प्लेक्स एज यू मूव फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर। यानी एक कॉलम, ये वाले कॉलम होते हैं और ये रो होती है, तो यहाँ पे जब आप एक कॉलम से आगे चलते जाते हैं, वो रो आपने पहचाननी है जिसमें हर जो गुजरता हुआ कॉलम है उसमें वो फिगर मोर कम्प्लेक्स होती जाए पैटर्न के साथ। तो देखते हैं पहली में, ए में, ये जी यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गई है, बिल्कुल कम्प्लेक्स हुई। यहाँ पे एक इस तरफ लाइन ऐड हो गई, यानी पार्टीशन ज्यादा हो गई, बिल्कुल कम्प्लेक्स हुई। लेकिन यहाँ पे इसने वो रूल छोड़ दिया है, जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा था वो नहीं फॉलो किया, यहाँ से ये लाइन डिक्रीज हो गई है, बजाय मोर कम्प्लेक्स होने के ये डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पैटर्न को छोड़ दिया। बी को देख लेते हैं, देखिए जी यहाँ पे भी ये एडिशन हुआ, पार्टीशन हुई, कम्प्लेक्स हो रही है, और यहाँ पे क्या इसमें मजीद हुआ जी, ये पार्टीशन हुई, लेकिन इसने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे ये पार्टीशन मुकम्मल दोनों साइड पे थी उसके, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं किया, और आगे चल के देखेंगे तो मजीद इसने उस रूल को बिगाड़ दिया, मोर कम्प्लेक्स होने की बजाय ये डिक्रीज हो रही है और इजी हो रही है। इसको देख लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जी ये दो एरो हेड्स दोनों तरफ बने हुए हैं, इसमें क्या ऐड हो रहा है, बिल्कुल एक साइड पे ऐड हो रहा है, अब दूसरी साइड पे ऐड होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या, यहाँ पे एक एडिशन होना चाहिए, क्या ये एडिशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। तो ये पार्ट पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शन, लेकिन हमें अगला भी देखना होगा। यहाँ पे ये देखें जी, और इसमें ये बिल्कुल ऐड हुआ, लेकिन ये पार्टीशन गलत हो रही है, और यहाँ पे भी ये रूल से ज़रा हट चुका है, और यहाँ पे ये जाके देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ गई है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। टाइप 14 को देख लेते हैं, पैटर्न रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है जी, here a key figure is given, certain parts of which are shaded are shown apart, under each main figure 4 or 5 answer figures are given। एक फिगर दी गई होती है जिसमें कोई पार्ट अलग से जाहिर किया गया होता है या शेडेड किया गया होता है उसे, और उसके साथ 4 या 5 फिगर्स, आंसर फिगर्स दी गई होती हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द आंसर फिगर्स द वन दैट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मेन फिगर। तो आपने उनमें से एक ऐसी फिगर पहचाननी होती है जो मेन फिगर में जो शेडेड पार्ट या अलग अलग से जो पार्ट शो किया गया होता है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, उसकी तरतीब को चेंज करके कोई नई फिगर बनाई गई होती है, तो वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। देख लेते हैं जी, विच फिगर इज रीअरेंजमेंट ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ द मैन फिगर। तो मैन फिगर ये दी गई है, ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं इसके कोनों में, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी रीअरेंजमेंट इनमें से हमने चेक करनी है कि कौन सी है। तो यहाँ पे अगर एक नजर दौड़ाएं तो ये वाला जो है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीजन ये है कि इसमें शेडेड पार्ट्स कुछ ज्यादा ही अलग से देखे, और वो बहुत करीब करीब बहुत ज्यादा शेडेड हो गया, ये नहीं है। ये हो सकता है शेडेड को अगर सिर्फ देखें, लेकिन इसमें वो पैटर्न, वो तरतीब, वो सेमी सर्कल्स हैं, इसमें अलग से कंप्लीट सर्कल्स दे दिए गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखेंगे तो यहाँ भी पैटर्न को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल ही एक यानी आपका जो शेडेड पार्ट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें नजर आ रहा है, और हम देखते हैं कि ये सेमी सर्कल्स थे 4, तो 4 को मिला के एक सर्कल बना दिया गया है। तो शेडिंग भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे ये है कि एक मैन फिगर दी गई है, आंसर फिगर्स में से आपने वो फिगर तलाश करनी है जो हम रीअरेंज करें तो ये मैन फिगर बन जाए। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल, दो ये ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये दरमियान में सर्कल है, इसमें हम देखें तो ये ट्राइंगल मौजूद है एक, और ये लाइन जो यहाँ से ऊपर चली जाती है, अगर हम इसको और दूसरी ट्राई इसको उलट दें, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर ले आए तो क्या ये फिगर बन सकती है? जी हाँ, एग्जैक्टली ये बन सकती है। ये हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। इसमें हम देखें तो ऐसी को सूरत हमें नज़र नहीं आती क्योंकि ये एक ही ट्राइंगल है, इसमें भी एक ही ट्राइंगल है, और रीअरेंज हम करेंगे तो ये नहीं बन सकती मैन वाली फिगर। इसमें देखें दो ट्राइंगल्स मौजूद है, लेकिन हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो लाइन है ये भी इजाफी आ जाएगी, तो यहाँ भी हमें ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो हमारा ऑप्शन ही अब ए ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जी आपकी मैन फिगर है, आपने इन फिगर्स में से, आंसर फिगर्स में से वो तलाश करनी है जिसको हम रीअरेंज करें तो ये फिगर बन जाए। तो यहाँ पे देखें तो ये दो ट्राई एंगल्स फर्ज किया हमारे पास, टोटल इसकी पार्टीशंस कितनी है? 1 2 3 4, चार पार्टीशंस हैं। यहाँ पे हम पार्टीशंस चेक करते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये साइज में ये पार्टीशंस बहुत छोटी हैं, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो वो तरतीब हमारी नहीं बन सकती। और ये जो दरमियान वाला स्क्वायर है इसकी शेप भी ज़रा डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। इनको रीअरेंज करें तो क्या हमारे पास ये बन सकती है? ये ट्राई एंगल्स तो हमारी ये बन जाएंगी, दो ये पार्टीशंस होगी, लेकिन ये जो साइड वाली हमारी लाइंस हैं ये यहाँ पे नहीं है, ये मिसिंग है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी को देख लेते हैं। यहाँ पे इनको हम अगर उलट कर चेक करें तो क्या ये ऑप्शन हमारा हो सकता है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, उस तरीके से ये नहीं बन पाएगी। डी ऑप्शन को देखें, इनको उलट देंगे तो ये एक लाइन तो हमारी साइड वाली आ जाएगी, लेकिन दूसरी लाइन नहीं आ रही। ई को देखें, ट्राइंगल्स ये यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह मौजूद हैं, और ये ऊपर वाली लाइंस आ गई ट्राइंगल्स की, और ये अगर ये लाइंस इनको हम किनारों पे ले जाते हैं यहाँ पे तो ये हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है और ये स्क्वायर वहां से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं जी हम टाइप 15 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, अक्सर इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक मूवमेंट क्वेश्चंस। दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक के हैंड्स की मूव पर ये बेस करते हैं। द हैंड्स में बी मूविंग इन ईदर डायरेक्शन, वो क्लॉक वाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉक वाइज भी, with varying time intervals. You are given 4 or 5 different successive figures showing movement of the hands and are asked to determine the next position. आपको कुछ situations दी जाती हैं, तो next situation आपने determine करनी होती है, वो आपने आंसर find out करना है। तो यहाँ पे एक illustrations को देख लेते हैं। On a peculiar clock shown here, the hands move in an unusual way. Discover the system as revealed from the 5 position 1 to 6 shown below and find the next position from the answer figures A to D given below. अब हमने ये देखकर जो 5 पोजीशंस हैं उनको, तो फिर हमने नेक्स्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है। चलिए जी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 6 सिचुएशंस दी गई हैं, 5 दी गई हैं, छठी हमने फाइंड आउट करनी है। 4 पॉसिबल आंसर्स हमें दे दिए गए। तो हम यहाँ पे हमने टाइम भी सेव करना होता है, तो ये इसको, ये घंटे वाली सुई है जो सबसे छोटी है, और मिनट सेकंड, तो हम घंटे वाली से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या पैटर्न चल रहा है। पहले पे ये 1 पे है, दूसरे पे ये 3 पे है, यानी 2 इसने स्टेप मूव किया, और तीसरे में नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं इसको, ये कहाँ पे चली गई? ये 6 पे चली गई। उसके बाद यानी 3 एक इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे चलेगी? 10, 6 और 4 10, यानी
ये 4 घंटे। अब नेक्स्ट इसको कितने पे जाना चाहिए, 5 घंटे आगे, 11, 12 और 1, 2, 3, तो ये 3 पे है। अब नेक्स्ट इसे 5 घंटे ये आगे गई है, तो नेक्स्ट में 6 घंटे आगे जाना चाहिए, और 3 में ऐड करें 6, तो ये 9 हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट इस पोजीशन पर इसको चले जाना चाहिए, ये 9 वाली पे। तो देखते हैं हम कि किस में ये 9 वाली पोजीशन में है। फर्स्ट में ये नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 10 इसमें बी में भी ये 6 पे है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी में ये 9 पे है, ये हमारा ऑप्शन और राइट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा किसी और में 9 में है, नहीं है। डी में भी नहीं है। अगर इसके अलावा किसी और में 9 पे ये होती, ये घंटे वाली क्लॉक पैटर्न, तो फिर हम दूसरी ये जो छोटी सुइयां हैं जो मिनट्स और सेकंड्स वाली हैं उनको भी हम देखते। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये 9 पे जानी है, एक मुकम्मल पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम बाकी किसी चीज को नहीं देखेंगे। तो हमें मालूम हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये 9 पे है, तो हमें मालूम हो गया कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ भी हमें 5 फिगर्स दी गई और छठी हमने फाइंड आउट करनी है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इन 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं जी, हम उसी तरह पहले की तरह घंटों की सुई से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में 1 पे है, सेकंड में 3 पे है, और थर्ड में 5 पे है। यानी 2 के डिफरेंस से चल रही है, 2 घंटे ऐड हो रहे हैं हर बढ़ती हुई इस फिगर के साथ। तो इसमें 7, 2 घंटे ऐड हो गए 9, और अब नेक्स्ट में किस पे आनी चाहिए, 11 पे। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 11 में ये घंटे वाली सुई कितनी फिगर्स में है। इसमें नहीं है, इट इज नॉट आवर ऑप्शन। इसमें नहीं है, 4 पे है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें 6 पे है, नहीं है ये हमारा ऑप्शन। और इसमें 11 पे मौजूद है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। चूंकि हमें सिर्फ घंटों से ही हमारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, घंटे वाली सुई से ही, इसलिए हमें बाकी सुइयों को यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं जी। तो हम 11, फिर यहाँ से 1 घंटा मूव करके ये 12 पे चली गई, फिर 1 घंटा मूव किया 1 पे, फिर 2 पे, फिर 1 घंटा मूव करके 3, अब नेक्स्ट इसको 4 पे होना चाहिए। तो हम आंसर फिगर्स में देख लेते हैं कि किस में 4 में, इसमें नहीं है। 9 पे है ये, इसमें भी 9 पे है, ये नहीं हो सकता। इसमें 4 पे है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 3 पे है, 4 पे होना चाहिए, नहीं हमारा ये ऑप्शन क्लियर हुआ जी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नॉन वर्बल की टाइप नंबर 12 से 15 तक को क्लियर किया। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। नॉन वर्बल को बेसिकली सिर्फ समझना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है अगर एक दफ़ा आप उस पर गौर करें तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।